कभी सोचा है कि हमारे आसपास के कर्व्स और बड़े-बड़े समीकरणों के पीछे क्या कोई छिपी हुई भाषा हो सकती है, एक सीक्रेट कोड जो इन सबको कंट्रोल करता हो? तो आज हम इसी कोड को डिकोड करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में। ये अलजेब्रा की मतलब बीजगणित की एकदम बुनियाद है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और कैसे काम करते हैं। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि बहुपद आखिर होता क्या है। फिर हम इसके जीरोज यानी शून्यक खोजना सीखेंगे। उसके बाद हम डिवीजन एल्गोरिदम पर नजर डालेंगे और फिर दो जबरदस्त शॉर्टकट भी देखेंगे। और आखिर में हम रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच का एक छिपा हुआ कनेक्शन उजागर करेंगे। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। हमारा पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बहुपद है क्या चीज? आइए इसे इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके समझते हैं। अरे वाह, ये देखने में तो काफी टेक्निकल लग रहा है ना। ये इसकी किताबी परिभाषा है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। असल में एक बहुपद बस एक एक्सप्रेशन है जिसमें तीन चीजें होती हैं, वेरिएबल्स जैसे हमारा x, कोएफिशिएंट्स यानी x के साथ वाले नंबर्स, और घातांक यानी पावर जो हमेशा एक पॉजिटिव पूरी संख्या होती है। बस इन्हें अलजेब्रा का लेगो सेट समझ लीजिए। तो वो जो भारी भरकम परिभाषा थी ना, एक पल के लिए उसे भूल जाइए। इसे देखिए, p of x is equal to 4x cube plus 2x square minus 5। अब ये कुछ समझ में आ रहा है। ये उस मुश्किल से आइडिया का एक जीता जागता उदाहरण है ना? अब कहीं ज्यादा आसान। तो इस बहुपद के हिस्से क्या हैं? इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। इसकी जो डिग्री है यानी सबसे बड़ी पावर, वो हमें बताती है कि डिश कितनी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ वो 3 है। कोएफिशिएंट्स यानी 4 और 2 हर सामग्री की मात्रा हैं। और वो जो आखिर में -5 है, वो है हमारा कांस्टेंट। ये नमक की तरह है जो स्वाद पूरा करता है। हर हिस्से का अपना एक जरूरी रोल है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि बहुपद क्या हैं, पर सवाल ये है कि हम इनका करते क्या हैं। इनके सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है इनके शून्यक या जीरोस। चलिए पता लगाते हैं कि ये क्या हैं और इतने जरूरी क्यों हैं। सोचिए कि बहुपद एक मशीन है। आप इसमें एक नंबर डालते हैं यानी इनपुट, और मशीन आपको एक दूसरा नंबर यानी आउटपुट देती है। तो शून्यक या जीरो वो जादुई इनपुट है जिसे मशीन में डालने पर आउटपुट हमेशा 0 आता है। बस इतनी सी बात है। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। हमारे पास एक बहुपद है p of x is equal to x square minus 2x plus 1। अब हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना दे। चलो कुछ नंबर डालकर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 ट्राई करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देते हैं। तो ये बना 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1। अब थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। 1 -2 प्लस 1, और ये लीजिए नतीजा आ गया 0। और बस यही तो है एक शून्यक। एक हमारे इस बहुपद का 0 है। ये वो चाबी है जो p of x equals to 0 वाले ताले को खोल देती है। और इन्हीं शून्यों को खोजना अलजेब्रा के सबसे बड़े मिशन में से एक है। अब कभी-कभी हमें इन बहुपदों को खैर भाग भी देना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हम नंबरों को करते हैं। तो चलिए पहले इसका बुनियादी नियम समझते हैं, जिसे हम प्यार से लंबा रास्ता कह सकते हैं। ये फॉर्मूला देखकर डरना नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम बचपन से करते आए हैं। सोचिए, जब हम 11 को 4 से भाग देते हैं तो भागफल 2 आता है और शेषफल 3 बचता है। मतलब 11 बराबर 4 गुना 2 प्लस 3। बहुपदों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। वैसे वो लंबा विभाजन काम तो करता है, पर जैसा कि नाम से ही जाहिर है वो काफी लंबा है। लेकिन क्या हो अगर मैं बताऊं कि इससे बचने के 2 कमाल के शॉर्टकट हैं, 2 थ्योरम जो हमारा बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। पहला है शेषफल प्रमेय, और ये सच में कमाल की ट्रिक है। ये कहता है कि शेषफल खोजने के लिए लंबा चौड़ा भाग करने की कोई जरूरत नहीं। बस एक्स रे में से a को उठाइए और उसे अपने बहुपद में डाल दीजिए। जो जवाब आएगा वही आपका शेषफल होगा। है ना गणित का जादू? यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है लंबा घुमावदार रास्ता और दूसरी तरफ है एक सीधी सरल गणना वाला शॉर्टकट। जाहिर है हम सब शॉर्टकट ही चुनेंगे, है ना? और इसी शॉर्टकट से जुड़ा है हमारा दूसरा शॉर्टकट, गुणनखंड प्रमेय। सोचिए,
अगर शेषफल 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x माइनस a ने बहुपद को पूरी तरह से भाग कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। दूसरे शब्दों में वो उसका एक गुणनखंड यानी फैक्टर बन गया। और ये वो आहा मोमेंट है। यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अगर आपको f ऑफ a इक्वल 0 मिलता है तो इसका मतलब है a एक शून्यक है, और इसका ये भी मतलब है कि x माइनस a एक गुणनखंड है। शून्यक और गुणनखंड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये हमें बड़े बड़े बहुपदों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की ताकत देता है। चलिए अब एक आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत चीज देखते हैं। एक बहुपद के मूलों यानी उसके जीरोस और उसके गुणांकों यानी कोएफिशिएंट्स के बीच एक गहरा छिपा हुआ रिश्ता। ठीक है, माना कि ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसे आसान भाषा में समझे तो विएटा के संबंध हमें बताते हैं कि एक बहुपद के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते। उनके अंदर उस बहुपद के मूलों यानी जीरोस के बारे में सारी गुप्त जानकारी छिपी होती है। इस आसान से द्विघात समीकरण से समझिए, इसे हल किए बिना सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स a, b और c को देखकर हम बता सकते हैं कि इसके दोनों मूलों को जोड़ने पर क्या आएगा और उन्हें गुणा करने पर क्या आएगा। ये तो ऐसा है जैसे किसी फिल्म का अंत उसे देखे बिना ही जान लेना। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी ट्रिक नहीं है। यही खूबसूरत रिश्ता तीसरी, चौथी या किसी भी घात के बहुपद के लिए सच है। ये एक मौलिक नियम है जो इस पूरे गणितीय ब्रह्मांड में काम करता है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? अगली बार जब कोई समीकरण दिखे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ कुछ नंबर और अक्षर नहीं है। उनके अंदर एक गहरी सुंदर संरचना है जो रहस्यों और शॉर्टकट से भरी है। विएटा के संबंध हमें दिखाते हैं कि यहाँ एक छिपा हुआ ऑर्डर है, एक सिमेट्री है, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। गणित की दुनिया में और कौन सी छिपी हुई सिमेट्री हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं?